स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफॉन में। आप पढ़ रहे हैं किसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12। आइए, पहला क्वेश्चन दिया गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। निम्न का जो है मान निकालिए क्या होगा। देखो, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर करके इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉलम 2 में कॉलम 1 को जोड़ देंगे। तो कॉलम 1 अभी बच रहा है ए बी सी, कॉलम 2 में कॉलम 1 को जोड़ेंगे तो ए जुड़ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, ये क्या मिला, अब ए प्लस बी प्लस सी सिर्फ यही बच रहा है, तो हम इसी को कॉमन ले सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का तीनों में ए प्लस बी प्लस सी है, तो हम लिख देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी कॉमन। कहां से कॉमन आ रहा है, फ्रॉम कॉलम 2। लिखते चलेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, बच क्या गया, तो ए बी सी 1 1 1 ये कॉमन आ चुका है। इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, जैसे ही 1 1 1 मिल जाए ना तो सोल्व करना काफी इजी हो जाता है। आपको क्या करना है ना कि इस 1 में से इवला 1 घटाना है, यानी R1 में से अगर R2 घटा लें और R2 में से अगर R3 घटा लें तो 2 जीरो आ जाएगा और हमें 2 ही जीरो चाहिए। पहला काम क्या करना है, R1 में से R2 घटा लेना है और दूसरा काम करना है R2 में से R3 घटा लेना है। ऐसा करते हो तो आपको आंसर लाने में सुविधा ज्यादा होगा। तो a प्लस बी प्लस सी, पता है एक्सपेंड हम यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्व करने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन जैसे हम बतला रहे हैं, अगर इस तरह से करते हैं तो सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। R1 में R2 घटाओ तो a में से b घटेगा, तो a माइनस बी। अच्छा, 1 में से 1 घटेगा 0, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बी में से सी घटेगा, बी माइनस सी। R2 में R3 घट रहा है, बी में से सी 1 माइनस 1 0। अब बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटेगा। बाकी जो जैसे है वैसे ही इसको रहने दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगी। अब अगला काम यह है कि a माइनस बी इसमें भी है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें भी a माइनस बी आ जाएगा। हम लिखना चाहें तो a प्लस बी प्लस सी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, a माइनस बी 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी माइनस सी 0, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, C1 सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए a माइनस बी यहां से कॉमन लेते हैं, b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। R1 से कॉमन ले लेते हैं a माइनस बी और R2 से कॉमन लेते हैं b माइनस सी। ठीक है ना, तो a माइनस बी माइनस सी निकाल चुके हैं, बाकी बच गया a प्लस बी प्लस सी। तो a माइनस बी निकाल लीजिए तो यहां बचेगा 1 0, a माइनस बी निकल गया तो a प्लस बी। फिर b माइनस सी निकाल लिए तो 1 0 b प्लस सी, C1 सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगला हिस्सा क्या बचता है वो देख लेते हैं। संभवतः एक चीज तो और कॉमन ले सकते हैं कि क्यों ना सर, अगर हम इसको और घटा ले तो और निकल जाएगा, लेकिन एक्सपैंड कर लो डायरेक्ट ज्यादा आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 2, तो a माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहां तक तो है। कॉलम 2 में बच रहा है 0 0 1, तो 0 से एक्सपेंड करेंगे तो 0, फिर 0 से एक्सपेंड करेंगे 0, सिर्फ 1 ही से एक्सपेंड करना रह गया।
तो 1 के आगे का साइन क्या होगा वो देखना होगा। यहाँ का साइन प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, ए या माइनस, यानी एक के आगे माइनस लगेगा, ठीक है ना। तो गुना में -1, बाकी रूल जानते हैं, जिस रो में है रो को डिलीट करेंगे, कॉलम को डिलीट करेंगे। तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो बच गया 1 1 a प्लस b प्लस सी। बस इतना ही को सोल्व करना है और आपको आंसर मिल गया। a माइनस b माइनस सी, a प्लस b प्लस सी। -1 है तो -1 है तो आगे माइनस लगा देते हैं। अब गुना करिए तो a गुना b प्लस सी, तो सिर्फ b प्लस सी। बीच में साइन माइनस का होता है और इसको जब गुना करेगा तो दोनों प्लस में आएगा। अब बीच में साइन निगेटिव होने की वजह से दोनों का दोनों माइनस में हो जाएगा। तो -a माइनस b, समझ रहे हो ना। b प्लस सी तो होबे किया, अब बीच में साइन माइनस क्यों होता है, उसके बाद में a गुना a प्लस b करोगे तो a प्लस b होगा, लेकिन माइनस होने की वजह से दोनों का दोनों माइनस में हो गया। ये वो कट भी जाएगा, b से b कैंसिल। तो पता देखो आंसर क्या जाता है, माइनस a माइनस b माइनस सी, एक और यहां बच गया c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस सी। इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। 6 का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा आसान बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। b प्लस सी, इसको ऐसा करते हैं, इसमें इसको हम लोग जोड़ देते हैं और ये वाली जो है लेके जाकर करके घटा देते हैं, तो हमारे ख्याल से इजी तो हो जाएगा। या फिर ऐसा करो, पहले यही वाला इसमें घटा दो, कॉलम 2 में कॉलम 1 घटा दो, तो कॉलम 1 जिसका तस b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब जरा सोचो, a में से a घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस b बचेगा, b में से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस c बचेगा, c में से c कटेगा, माइनस a बचेगा, a b c, ठीक है। अब यहां से चाहे तो यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद में घटा सकते हैं, या फिर ऐसा करो जोड़ दो डायरेक्ट, माइनस वाला कट जाएगा अपने आप। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, b माइनस बी 0, c बचेगा, c माइनस सी कैंसिल, a बचेगा, a माइनस ए कैंसिल, b बचेगा, माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। चलो एक टर्म में तो बच गया, बाद में एक्सपेंड कर देंगे, दिक्कत नहीं होगी। अगला काम ये करते हैं ना कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बाहर हो जाएगा, बचेगा सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट एक्सपेंड करो, ज्यादा अच्छा है। 2 जीरो लाने के बारे में बोले थे सर, ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसको आप देखोगे तो लास्ट में आंसर जो है वो छितरा करके ही आना है, तो फिर क्यों ना इसको साथ ही कर लिया जाए, एक्सपेंडिंग बाई R1। माइनस तो बच ही रहा है, एक्सपेंडिंग कर रहे हैं सी से, रो गया कॉलम गया, तो बच गया यहां सी बी ए सी, सी हो गया, उसके बाद फिर माइनस बी, तो ये गया और ये गया, तो ये कैंसिल, बच गया ए बी सी, फिर प्लस में ए, प्लस माइनस प्लस ए, ये कैंसिल ए सी बी ए सी बी ए, ठीक है, माइनस सी गुना सी सी स्क्वायर माइनस ए बी,
माइनस बी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। बस सिर्फ गुना करें, कुछ नहीं करना आपको। माइनस में सी गुना सी, सी क्यू माइनस ए बी सी, माइनस बी गुना ए बी सी, माइनस यहां ए बी सी, फिर से अब माइनस में इधर माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा बी क्यू, फिर ए गुना ए क्यू माइनस ए बी सी। एक बात तो हमें दिख रहा है कि माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस 3abc, और माइनस अगर कॉमन जो गुना कर दे बाहर वाला तो प्लस 3abc हो जाएगा। ए क्यू बी क्यू सी क्यू तीनों प्लस में है, माइनस बाहर वाला जो है अंदर गुना हो जाएगा, तो माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। ये हमारा सेकेंड नंबर का आंसर आ गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसे कर करके दिया गया है। हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ए माइनस बी में अगर बी माइनस सी को जोड़े तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी में प्लस सी कैंसिल, और माइनस ए प्लस ए कैंसिल। तो एक वो कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 और प्लस कॉलम 3। ठीक है, अगर तीनों कॉलम को जोड़ देते हैं तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए, फिर है बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी जो बच रहा है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये काफी आसान है, हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ए प्लस में ए माइनस में, सी प्लस माइनस बी प्लस में या माइनस में, बी प्लस माइनस ए माइनस सी प्लस सी माइनस, सी प्लस सी माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए माइनस। डिटर्मिनेंट में जो आ रहा है 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम का अगर सभी एलिमेंट 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान भी 0 हो जाता है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट, यदि ओमेगा जो है एक काल्पनिक क्यूब रूट है, ठीक है, इकाई का काल्पनिक जो है घनमूल है ओमेगा, देन इवेल्यूट निकालना है। तो देखो ओमेगा पढ़ना था हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इसका वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस √3i/2, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर तीनों जोड़ देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 0। ठीक है, तो चलिए वही काम करते हैं। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। R1 में R2 और R3 ये तीनों को जोड़ देते हैं, तो बताइए डिटर्मिनेंट में आ क्या जाएगा वो देख लेते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर 1, फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है ना। चलिए अब आपका काम रह गया सिर्फ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ये भी 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। R1 में सभी का सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। और डिटर्मिनेंट में कोई एक रो का या कोई एक कॉलम का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। ठीक है,
तो इसका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। देखो ना भाई, 0 से एक्सपेंड करोगे 0, 0 से एक्सपेंड करोगे 0, 0 से एक्सपेंड करोगे 0, तो सबका सब 0 ही आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ ABC आर इन AP, यदि ABC AP में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ दिया गया है और इसका मान निकालना है। ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ABC यदि AP में है, ऐसा दिया गया है कि सिंस ABC आर इन AP, और यदि ABC AP में दिया गया है तो आपको याद रखना है कि बीच वाले का दुगना, ऐसा होता ना कि T1 T2 T3, तो रूल होता है कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ऐसा पढ़े हो आप लोग। तो T2 देखोगे तो B, माइनस T1 देखोगे तो A, T3 देखोगे तो C माइनस B, माइनस B इधर लेके चले आओगे तो प्लस में B, C इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस, ठीक है। अर्थात मिल गया 2B बराबर C प्लस A। एक बात तो याद रखोगे कि ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, C प्लस A के जगह 2B या 2B के जगह C प्लस A, ऐसा इस्तेमाल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि 2 प्लस 4 6 और 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 10 आवेगा। 3 प्लस 5 का सीधा दुगना, 3 का दुगना 6, 5 का दुगना 10। देखो 5 7 7 5 12, तो 6 का दुगना, और 9 7 16 8 का दुगना, 8 10 18 9 का दुगना। ए प्लस सी के बदले में 2B लिखेंगे जो कि B का दुगना होगा, और दो रो प्रोपोर्शनल हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग यही करने वाले हैं। क्या? तो R1 में R3 हम जोड़ने वाले हैं। आइए जोड़ करके लिखते हैं, क्या मिलेगा। तो 6 प्लस 10 मिलेगा, ठीक है ना। देख लेते हैं। देखो 2 प्लस 4 6 और 4 प्लस 6 10, 5 प्लस 7 12 और 7 और 9 16, ठीक है। 12 प्लस 16 9 10 8 18 और प्लस A प्लस C, यही मिल रहा है हमें। एक दुगने ही था 3 प्लस 5, फिर यहां था 6 प्लस 8, यहां था 9 प्लस B। नीचे वाला जो था वो था 4 प्लस 6, ठीक है ना। और देख लेते हैं 4 प्लस 6, 7 प्लस 9 और 10 प्लस C, 7 प्लस 9 और 10 प्लस C। चलिए देखो A प्लस C के जगह पर हम लिख सकते हैं 2B। हालांकि अगर आपको AP आता तो हम वो वाले स्टेप नहीं उतना करते, लेकिन फिर भी कर दिए हैं। 6 प्लस 10, 12 प्लस 16, 18 प्लस 2B, 3 प्लस 5, 6 प्लस 8, 9 प्लस B, 4 प्लस 6, 7 प्लस 9, 10 प्लस C, ठीक है। एक काम करें, 2 कॉमन ले लें। 3 प्लस 5, यहां से 2 कॉमन ले लें। 6 प्लस 8, 2 कॉमन ले लें। 9 प्लस B, 3 प्लस 5, 4 प्लस 6, 6 प्लस 8, 7 प्लस 9, 9 प्लस B, 10 प्लस C। 2 अगर हम यहां से कॉमन ले लें तो ऐसे भी 3 प्लस 5, 3 भागा दोगे तो 2:1, फिर 2:1, फिर 2:1। और अगर दो गो किसी भी डिटर्मिनेंट में
कोई दो रो प्रोपोर्शनल होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका मान 0 होगा। कारण देंगे कि सिंस R1 एंड R2 आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, समानुपाती है, इस वजह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ऐसा हमने पढ़ाया है प्रॉपर्टीज में कि दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। चलिए इसको बनाते हैं। ये काफी आसान है, हालांकि साइन मैट्रिक्स का दे दिया है, नहीं डिटर्मिनेंट ही होगा। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं ना कि R1 में सबको जोड़ देते हैं। देखो x 2x बाई 2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ते ही हमें जो डिटर्मिनेंट मिलता है तो x 2x प्लस 2 बाई, फिर 2x प्लस 2 बाई, फिर 2x प्लस 2 बाई x प्लस बाई, x प्लस बाई x और इधर बाई। अच्छा 2x प्लस 2 बाई कॉमन फ्रॉम R1, पहला रो से कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस 2 बाई कॉमन 1 1 1 बाई x प्लस बाई x प्लस बाई x और बाई, ठीक है। और देखो 1 1 1 मिल जाए ना तो बनाना बहुत आसान हो जाता है, फिर आपको तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। चलो इधर बनाते हैं, सिर्फ घटा देना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ा ऊपर से। आपको क्या करना है, कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, बस यही करना है। या फिर ऐसा करो कॉलम 1 में भी कॉलम 3 घटा दो, आसान है, और कॉलम 2 में भी कॉलम 3 घटा दो। देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। तो इधर जो बच रहा है कॉमन तो आ ही गया है, 2 इंटू एक्स प्लस बाई, और क्या क्या बच रहा है, तो 1 माइनस 1 0, फिर बाई में से x घटेगा तो बाई माइनस एक्स, क्योंकि कॉलम 1 में कॉलम 3 घटा रहे हैं। अगला क्या है, x प्लस बाई में से बाई घटेगा तो बाई से बाई कैंसिल, सिर्फ x बचेगा। फिर कॉलम 2 में कॉलम 3 घटाओ तो 1 माइनस 1 0, x कैंसिल तो खाली बाई 0 बाई। अच्छा फिर x माइनस बाई, वन एक्स बाई, ठीक है। चलिए एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाई R1, 2 इंटू एक्स प्लस बाई, यहां का साइन प्लस माइनस फिर यहां प्लस, तो इससे तो करेंगे नहीं, 0 हो जाएगा, इससे भी नहीं करेंगे, इसी से करेंगे। तो एक ये रो गया, ये कॉलम गया, तो बच क्या गया, तो बाई माइनस एक्स, फिर है बाई एक्स माइनस बाई, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स प्लस बाई, बाई गुने एक्स और एक्स माइनस बाई, अगर हम चाहें तो गुना कर सकते हैं, तो बाई एक्स यानी एक्स बाई, बाई गुने बाई तो माइनस बाई स्क्वायर, माइनस एक्स गुने एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुने माइनस बाई तो प्लस एक्स बाई, ठीक है। अब फिर इन्हें बीच में साइन माइनस के फिर एक्स बाई, तो माइनस एक्स बाई,
तो प्लस एक्स बाई माइनस एक्स बाई इतना तो कैंसिल हो गया, और इतना में से खाली सिर्फ माइनस बाहर निकाल लोगे तो -2 इंटू एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस प्लस एक्स बाई माइनस एक्स बाई और माइनस बाई स्क्वायर जो है वो प्लस बाई स्क्वायर, और इतना ही का फॉर्मूला हो जाता है -2 ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये जब हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बाई क्यू। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन तक तो आपका ये कंप्लीट हो गया है, और यहां तक में आप लोग को कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बतलाते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई जेड जेड एक्स एक्स बाई, इतना से साबित करके दिखाना है, बाई माइनस जेड लाना है, जेड माइनस एक्स एक्स माइनस बाई, अब बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स बाई, आपको यही ला करके दिखाना है। चलिए हम आपको साबित करके इसको दिखलाते हैं। तो हमारा जो एलएचएस है वो क्या है, तो एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई जेड जेड एक्स एक्स बाई, ठीक है ना। अब जरा सोचते हैं इसमें हम क्या ऐसा करें ताकि जो है कुछ परिवर्तन आ सके। आपका मकसद एक ही होता है कि 2 एलिमेंट जीरो कर दे तो ज्यादा अच्छा है, और उससे पहले भी अगर कुछ कॉमन आ जाए तो और ज्यादा अच्छा है। हम देख रहे हैं कि अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटाते हैं तो एक्स माइनस बाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा, और बाई जेड माइनस जेड एक्स होगा। तीनों में से एक्स माइनस बाई हमको कॉमन दिख रहा है। इसमें से देखते हैं बाई में जेड घटाओ तो बाई माइनस जेड, बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें भी बाई माइनस जेड, और जेड एक्स माइनस एक्स बाई, इसमें भी बाई माइनस जेड आ जाएगा। तो 2 कॉमन तो बड़ा आसानी से मिलेगा, बाकी फिर और जीरो लाने का प्रयास करेंगे। तो पहला कंडीशन ये है, इस्तेमाल कर रहे हैं कि कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा दो और कॉलम 2 में आप कॉलम 3 घटा दो, ठीक है ना। तो जो आएगा वो लिख देना है, एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और बाई जेड माइनस जेड एक्स, इधर आएगा बाई माइनस जेड बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स बाई, उसी तरीके से जेड है जेड स्क्वायर है एक्स बाई है, ठीक है ना। हमें दिख रहा है एक्स माइनस बाई, इसमें से भी कॉमन तो दिख रहा है जी, तो क्यों ना कॉमन ले ही लें। एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई, माइनस जेड जैसे ही कॉमन ले लोगे तो कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड, बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है तो बाई माइनस जेड इंटू बाई प्लस जेड, जेड एक्स माइनस एक्स बाई है, माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो बाई माइनस जेड, जेड जेड स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है ना। एक्स माइनस बाई कॉमन आ जाएगा, बाई माइनस जेड भी कॉमन होगा, कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, एक्स माइनस बाई कॉमन, बाई माइनस जेड कॉमन, तो एक्स माइनस बाई कॉमन तो यहां 1, एक्स प्लस बाई, एक्स माइनस बाई कॉमन तो माइनस जेड, बाई माइनस जेड कॉमन तो 1, बाई माइनस जेड कॉमन तो बाई प्लस जेड, और यहां बच रहा है बाई माइनस जेड तो कॉमन ही हो गया तो सिर्फ माइनस एक्स, बाकी जेड जेड स्क्वायर एक्स बाई, बस इतना ही बचा है। प्रयास करते हैं। अब एक जीरो तो हमें साफ साफ मिल रहा है कि अगर कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटा दें तो 1 माइनस 1 यहां जीरो हो जाएगा, है ना, और शायद कुछ और कॉमन भी हो जाए, बाई से बाई कैंसिल होगा तो जेड माइनस एक्स, आई माइनस जेड है इधर आएगा तो प्लस जेड हो जाएगा, जेड माइनस एक्स यहां से भी कॉमन आ जाएगा।
चलिए ट्राई करते हैं। तो कॉलम 2 में कॉलम 1 घटा लेते हैं। तो जो मिल रहा था वो तो है ही है, x माइनस बाई बाई माइनस जेड, 1 x प्लस बाई माइनस जेड जस का तस। 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। बाई प्लस जेड में से x प्लस बाई घटाओ। देखो बाई प्लस जेड में से हमने क्या घटाया, x प्लस बाई घटाओगे तो दोनों माइनस में, तो माइनस एक्स माइनस बाई, बाई से बाई तो कैंसिल हो गया, बच गया जेड माइनस एक्स। माइनस एक्स है इधर, माइनस जेड जब घटाओगे ना तो प्लस जेड हो जाएगा। माइनस एक्स तो है ये है, और माइनस करोगे माइनस जेड तो प्लस जेड हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स बाई। अब आप काम करें कि जेड माइनस एक्स आप घटा लें, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा हटा ही लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, चलिए मिल गया। अब क्या क्या मिल रहा है उसको देख लीजिए। जेड माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, तो ये तो आ गया एक्स माइनस बाई बाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहां तक तो आ गया। 1 एक्स प्लस बाई माइनस जेड, 0 जेड माइनस एक्स निकल गया तो 1, फिर जेड माइनस एक्स निकल गया तो 1। अब है जेड जेड स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है ना। तो हम सेकेंड रो में थर्ड रो को घटा देते हैं, R2 में R3, R2 में आप अगर R3 घटा देते हो तो देखते हैं फिर क्या होगा। x माइनस बाई बाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 0 जेड। x प्लस बाई में माइनस जेड जैसे ही घटाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, x प्लस बाई प्लस जेड माइनस जेड, एक में से एक घटाओगे तो 0, और जेड स्क्वायर में से एक्स बाई घटाओगे 1 एक्स बाई। अब एक्सपेंडिंग करते हैं, एक्सपेंडिंग बाई कॉलम 2, कॉलम 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कॉलम 2 में यही 3 गो है, इसी से एक्सपेंड करेंगे। 0 का एक्सपेंडिंग करोगे 0, फिर 0 से एक्सपेंड करोगे 0, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। x माइनस बाई बाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसका साइन प्लस है ना, ये माइनस फिर प्लस, यहाँ माइनस, एक जो लोगे यहां पर माइनस में लोगे, है ना, अल्टरनेट साइन होता है। तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बच क्या गया 1, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, ये कैंसिल, फिर जेड, ये तो रो गया और ये कॉलम गया, तो जेड, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई। बस थोड़ा सा और रह गया इसको, एक्स माइनस बाई बाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, -1 तो है ही है, एक गुना जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई, एक्स गुने जेड तो माइनस एक्स जेड, बाई गुने जेड तो माइनस बाई जेड, और माइनस में जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में, कैंसिल, तीनों का तीनों माइनस में हो गया, और माइनस आगे भी है, तो माइनस जैसे ही गुना करोगे तीनों का तीनों प्लस में आ जाएगा। एक्स माइनस बाई बाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, माइनस जैसे ही गुना करेंगे तो एक्स बाई प्लस में बाई जेड, और प्लस में जेड एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए 7 तक यहाँ क्लियर हो गया है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में।